पिछले 4-5 सालों से जब से मोदी जी और योगी जी देख रहे हैं शासन उत्तर प्रदेश का या इंडिया का, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है देखते हुए। पिछले मैं 3-4 साल पहले आया था तो जितना विकास 2 साल में इधर हुआ है उधर नहीं हुआ था। बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुआ है। ये बीजेपी वर्ष के जो 10 वर्ष रहे हैं, इसे किस रूप में आप देखते हैं, विकास के रूप में कि विनाश के रूप में? विकास के रूप में देखते हैं पूरी तरीके से, हर जगह। कुछ विकास हमें भी बताइए, व्यूअर्स को पता चले कुछ विकास जो आपको लगे कि हाँ ये पूरा अलग विकास है मोदी गवर्नमेंट में हो पाया। अब मोदी गवर्नमेंट देखा जाए तो ज्ञान वापी था। योगी जी के कार्यकाल में जो मंदिर खुलवाया गया कई सालों से बंद था, और यहाँ पे जितने भी घाट पे सब साफ सफाई है, अच्छी तरीके की लाइटें लग गई हैं, गोदौलिया पूरा मार्केट सज गया है, कई सारी सफाइयाँ बहुत अच्छी है यहाँ पे, और जो भी फॉरेनर आते हैं यहाँ भी आते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। और देखते हैं हम जो भी जितने भी श्रद्धालु हैं या गंगा आरती हुआ। लेकिन आप बोल रहे हैं 10 वर्ष विकास के थे। आइए अंकल जी नज़दीक आ जाए, आप नज़दीक आ जाओ। 10 वर्ष, लेकिन विपक्ष का कहना है 10 वर्ष अन्याय के थे भारत के, बीजेपी सरकार 10 वर्ष में अन्याय किया लोगों के साथ में। क्या लगता है? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। जो पिछले 10 वर्षों में हुआ वो पीछे नहीं हुआ है। आप भी जानते होंगे 10 साल पहले हुआ कि आने वाले 10 सालों में भी और होगा। जी आपसे क्या नाम है आपका? एक मिनट। हेमंत तोलानी। हेमंत जी, तोलानी। क्या लगता है 10 वर्ष किस रूप में देखते हैं? विकास हुआ कुछ नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ भैया, बहुत ज्यादा विकास हुआ। विकास में बताया, मंदिर का वहाँ पे मस्जिद हुआ, 80 घाट हुआ, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना वो हुआ, इसके अलावा बहुत कुछ हुआ। सफाई तो अभी पहले एक बार झाड़ू नहीं लगता था, 3-4 बार झाड़ू लगता है, सुबह शाम दोनों जगह झाड़ू लगता है। इस बार क्या लगता है मोदी सरकार इस बार आ पाएगी? 100% आएगी। 400 पार आएगी। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा उनके भैया। साथ कोई यही नहीं है नया यात्रा में। 2-3 गाड़ी से आगे कुछ उनके साथ ही नहीं है। आप भी देख रहे होंगे, न्यूज पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात थी उनको बोलने के तरीका ही नहीं आता है। पहले बोले कि चाय वाला उसमें फ्लॉप हुए, चौकीदार चोर है उसमें फ्लॉप हुए, इस बार तीसरे बार क्या बोले फ्लॉप होंगे। उन्होंने खुद ही उनको मोदी को मुद्दा दे देते हैं खुद ही है। अच्छा, तो इस बार जो 400 पार का नारा है, क्या कहाँ तक सत्य दिखाई ये सत्य है, पूरा सत्य है, पूरा सत्य। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रवि त्रिपाठी है। रवि त्रिपाठी जी, क्या लगता है इस 10 वर्ष को किस रूप में आप देखते हैं, विकास के रूप में कि विनाश के रूप में? विकास के रूप में। विकास के रूप में कैसे? भैया कोई विकास के आपको रूप में बोल ही नहीं देखा जाए। सकता कि विनाश के रूप में कोई नहीं क्योंकि हम भी बनारस आते थे, देख रहे हैं साफ सफाई यहाँ पे, पब्लिक देखिए, सारा कार्यक्रम देखिए। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं युवाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। जी, उन लोग को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, तो यही बना रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा उन लोग को। हाँ, अखिलेश जी का नाम सुना है? हाँ सुना है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार डर गई है, तो इसलिए अपने लोगों की लिस्ट नहीं जारी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं। उनको बस क्या कहते हैं, एम्बुलेंस दे दिए, 110 दे दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस दे दिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिए। हर जिले में एम्स, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने वाला है आने वाले समय में। आप जानते ही होंगे कोई जिला बचा नहीं है जिसमें मेडिकल कॉलेज और ये पेयजल योजना, आवास योजना, गैस जोड़ो योजना, जितनी सारी योजनाएं हैं हर गरीब तक पहुंच रही है। लेकिन वो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी बोले बीजेपी में दबाए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस समय सब लोग समान है। हाँ जी चाचा, क्या लगता है पीडीए? मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे यदि वो भी जीत सकता है तो? क्या उनको प्रधानमंत्री की पदवी मिल जाएगी? अच्छा नहीं लगता किसी को, ना राहुल को मिल पाएगी ना उनको, कोई नेता ही नहीं है। कोई नेता ही नहीं, प्रधानमंत्री से मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी के बाद ऐसा कोई नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे। चाहे मायावती जी हैं, ये लोग इंडिया गठबंधन जोड़ लें या कोई भी गठबंधन जोड़ लें। अच्छा, इंडी गठबंधन का क्या लगता है, कुछ प्रभाव चुनाव पे टूट गया इंडी गठबंधन। बिहार में देख ही रहे हैं क्या हाल हुआ है। हाँ, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी बोल दी है हम नहीं करेंगे, कौन करेगा अब? अच्छा भैया अखिलेश यादव और राहुल गांधी लेकिन ये लोग तो बोले, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, जब तक मोदी जिंदा है तब तक भारत का प्रधानमंत्री जिंदा है, तब तक प्रधानमंत्री जिंदा है। खैर, बीजेपी सरकार के 10 वर्ष आप विकास के रूप में जानते हैं कि विनाश के रूप में? चाचा एक मिनट। देखिए, किसी किसी क्षेत्र में विकास हुआ है, किसी किसी क्षेत्र में उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत तो है। जैसे कि अगर बात करेंगे धर्म वगैरह को लेकर थोड़ा ज़्यादा मतलब उनके थोड़ा सा
थोड़ा ज़्यादा उधर झुका हुआ है धर्म वगैरह की तरफ। अच्छा अच्छा। यही अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अगर युवा के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बहुत कुछ उनको ध्यान देना चाहिए। बीजेपी सरकार के 10 वर्ष किस रूप में आप लेते हैं, विकास के रूप में कि विनाश के रूप में? नहीं नहीं, विकास के रूप में लेते हैं सर। बीजेपी जैसा कोई गवर्नमेंट ही नहीं चलाया है। बहुत एक्टिव सरकार है। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है ये अन्याय हो रहा है भारत के अरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। इंडी गठबंधन जो बना है तो उससे कुछ प्रभाव? कोई गठबंधन काम नहीं आने वाली है सर। कोई गठबंधन काम नहीं है। बीजेपी सरकार ही आएगी फिर। जब तक रहेगी अभी बीजेपी रहेगी। अखिले- तो काम कर रहा है। अखिलेश यादव जी से कोई उम्मीद दिखाई देती है राहुल गांधी को? कोई नहीं आएंगे, क्योंकि अब क्या बोले, अब आप लोग खुद ही समझदार हो, सब पब्लिक भी समझ रही है। लेकिन 4 यदि ये बताइए, ये पब्लिक नहीं चाह रही है तो आ कहाँ से रही है गवर्नमेंट? वो तो बोले ईवीएम हैक करवा करके नहीं नहीं, वो सब गलत बात है। हाँ। ईवीएम कुछ नहीं है, सब फॉल्ट है। हाँ। बीजेपी आएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है धर्म के बीच में लड़ाने का करते विकास तो कुछ कर नहीं रही है नहीं, बीजेपी विकास सरकार। क्यों नहीं कर रही है? आप विकास नहीं हो तो कहाँ से न्यूज लेकर चले आए हो? पब्लिक सिटी का सर्वे कर रहे हो? विकास है भैया। युवाओं के साथ नहीं दे रहे, वो बोल रहे अडानी अंबानी का काम। इतनी पब्लिक सिटी है भारत के अंदर की उनके सिवाय दूसरा कोई गवर्नमेंट थाम भी नहीं पाती। हाँ। ये भी बता रहा हूँ। पब्लिक कितनी है अपने भारत के अंदर, जनता भी तो देखिए। ये तो वाराणसी पब्लिक आप देख रहे हैं थोड़ा सा, इससे कई गुना ज्यादा। कहीं भी आप जाओगे तीर्थ स्थान पे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। पिछला दलित आदिवासी इनके साथ अन्याय हो रहा है अखिलेश यादव नहीं नहीं, कहना कहीं नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए अभी क्या क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक ये भी आरोप लगता है कि ईडी सीबीआई का गलत प्रयोग कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है। सब का 400 पार का जो नारा मोदी जी दिए, क्या पार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? अब उनका कॉन्फिडेंस है। चार भाई उनको देखिए, अभी कल ही आ रहे हैं। हाँ, कल यहाँ आ रहे हैं। में उनका रैली है, कल आ रहे हैं। हाँ, 1433 करोड़ रुपए का कुछ तब यहाँ के सांसदीय क्षेत्र है उनका, ये सांसद है। ऐसा कुछ नहीं, विकास बहुत है। विकास के मामले में 19 नहीं हुआ है, लेकिन जो रोजगार की बात है, रोजगार है, वो भी उस पर सुधार डाला जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, हो जाएगा। आने वाले समय में भरपूर रोजगार रहेगा। अच्छा, योगी जी की कैसी रणनीति आपको लगती है? बुलडोजर सरकार सही है गलत? अरे बुलडोजर की बात ही अलग है। हाँ। उनके जैसा कोई टक्कर का सीएम नहीं है। ये दोनों डबल इंजन की सरकार है। आगे देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार सही हाँ है? हाँ, सही है सर। अच्छा जी। युवाओं के साथ कहाँ तक बीजेपी सरकार सही कर रही है? अभी तो आने वाले समय में और सुधार होगा। जैसे जैसे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, आने वाले में अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है लखनऊ में। उसको देखते हुए कई सारी प्रोजेक्ट और नई नई कंपनियां आ रही हैं जो युवाओं को आने वाले समय में रोजगार देंगी। जी। आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, तो ये कहाँ तक सही हो पा रहा? भारत के युवा आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब आज देखा जाए, जितनी पिछले साल बेरोजगारी थी, इस समय आत्मनिर्भरता के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो भी युवा हैं अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, कई तरीके की नई नई क्रिएटिंग चीज़ें कर रहे हैं, जो कि युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। युवाओं को लाभ मिलेगा, मतलब युवाओं के साथ बीजेपी सरकार है। जी जी जी, थैंक यू। बीजेपी सरकार के 10 वर्ष रहे हैं, किस रूप में आप इसे देखते हैं? सर विकास रूप में देखना चाहते हैं सर जी। विकास के रूप में? जी हाँ। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं भारत के साथ अन्याय हुआ है। जी कुछ हुआ है, जैसे बेरोजगारी बढ़ गया सर जी। हम लोग खुद यूपी पुलिस पेपर दे गए, पेपर लीक हो गया है। हमारे घर सब परेशान हो गए हैं। पढ़ाने कोचिंग कहाँ से खर्च आएगा? खुद सरकार सोचना चाहिए इसके बारे में। बेरोजगार युवा को सोचना चाहिए। मतलब काम अच्छी करे सरकार। अभी हम अयोध्या गए तो घूमने के लिए, सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा कुछ बेरोजगार पर कुछ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी एक फैक्टर है बस। जी हाँ, जी हाँ, बस यही होता तो निर्भर जीतेगी बीजेपी हमेशा के लिए। जी हाँ। 400 पार का जो नारा अभी दे रही बीजेपी सरकार, क्या पूर्ण हो पाएगा? जी हाँ, अरे एकदम पूर्ण हो जाएगा सर जी। राहुल गांधी को उम्मीद दिखाई देती है? अरे नहीं सर, पप्पू रहेंगे गुरुजी। नहीं, वो तो भारत जोड़ो, भारत जोड़ने की बात करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं। जी उन्हें दिला पाएंगे। 70 साल शासन की सर जी ने, सर जी क्या किया? कुछ नहीं किया, बस लूट लिए सर जी बस। वो बोले 70 साल में देश को बुलंदिया पे पहुंचा दिया था, बीजेपी 10 वर्ष में धरातल नहीं सर जी, जो 70 साल नहीं कर पाए 10 साल से सरकार कर चुकी है भारतीय जनता।